अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ शिमला गोश्त की रेसिपी। बनने में देखें ये कितनी प्यारी लुक आ रही है। तो चलें दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 1 कप ऑयल है, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज। और इनको हमने अच्छा कलर आने तक अच्छी तरह फ्राई करना है। आप देख सकते हैं ये हमारी प्याज को अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। जब ये मज़ीद थोड़ा सा और डार्क ब्राउन हो जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे गोश्त। अब प्याज को अच्छा कलर आ गया है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, मेरे पास ½ kg चिकन है। चिकन ऐड कर रही हूँ और इसको इसके साथ अच्छे से फ्राई करना है। चिकन ऐड करने के बाद इसको हमें वाइट कलर आने तक अच्छी तरह फ्राई करना है, जब तक चिकन को वाइट कलर नहीं आ जाता। भुनाई के साथ साथ इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन। इसको इनके साथ ही अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें मैं 2 टमाटर ग्राइंड किए हैं वो डाल रही हूँ और इसको अब हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ऑयल सेपरेट नहीं होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेड मिर्च और 1 टीस्पून नमक, और इनको इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट कवर करके पकाएंगे ताकि ये गोश्त अच्छे से गल जाए। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये ½ कप मैंने दही ऐड किया है। इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स करना है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है शिमला गोश्त में। ये देखिए गोश्त में ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कैप्सिकम। ये मेरे पास ½ kg कैप्सिकम थी और ½ kg गोश्त था। अब हमें इसको तब तक फ्राई करना है जब तक ये शिमला मिर्च सॉफ्ट नहीं हो जाती। ये देखिए माशाल्लाह हमारे शिमला मिर्च बहुत सॉफ्ट हो चुकी है और हमारा सालन बन के रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम कर देते हैं ऑफ और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ये थोड़ा हरा धनिया यूज़ करेंगे और ये हमारी शिमला गोश्त की रेसिपी रेडी है। लीजिए, ये देखें दोस्तों शिमला गोश्त की रेसिपी बन के रेडी हो गई है। देखिए कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है माशाल्लाह। आप भी घर में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दें कैसी बनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।